रामपुर खास की जनता मनाएगी गोल्डन जुबली। प्रमोद तिवारी। जनपद प्रतापगढ़ के बाबा गुरसरनाथ धाम पर राष्ट्रीय एकता महोत्सव समारोह के समापन के दिन पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने पत्रकारों को बताया कि जनता में मन बना लिया है कि रामपुर खास गोल्डन जुबली मनाने चल रही है। लोकप्रिय नेता ने पत्रकारों के समक्ष तमाम मुद्दों को लेकर बड़ी और साफगोई और बेबाकी से क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सर्वमान्य नेता प्रमोद तिवारी की जुबानी। 50% से लेकर 18% टैरिफ डील की बात आ रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी याद आ रही। ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, कब्जा उसने देश पे कर लिया। आज ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इंडो अमेरिकन डील हुई। इसकी 3 बातें मैं बताता हूँ आपसे। हमारा 92 रुपया उनके $1 के मुकाबले होगा। वो 0% पे ट्रेड करेंगे, उनको नहीं देना पड़ेगा कुछ जब वो भारत में आएंगे, और हमको 18% देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जैसे बांग्लादेश टेक्सटाइल है, वो 0% पे करेगा। हम 18% वहां जाएंगे तो टैरिफ देंगे। कैसे ये स्वतंत्र मुकाबला होगा? किसान वहां क्या है रकबा एक किसान का, और यहाँ क्या है? कैसे मुकाबला करेगा हमारा किसान? तो मैं कहता हूं मोदी सरकार ने कायरतापूर्वक एक ऐसा सुलहनामा लिखा है। क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता मोदी जी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये भारत माता के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है, छोटे और लघु उद्योग मध्यम उद्योग के हित में नहीं। एक सवाल है सबसे बड़ा, एक एप्स्टीन फाइल को लेकर के आपका क्या कहना है? एप्स्टीन फाइल में जहां भाजपा के बड़े नेताओं का नाम आ रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत नेताओं में एक घूसखोर पंडित क्या आया है, वो मैं टाइटल भूल रहा हूँ, सीरीज आई है। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का अब पराभव का वक्त आ गया है। तो गलतियों पर गलतियां और गलतियों पर गलतियां। क्या भाजपा सरकार ब्राह्मणों के विपरीत नजर आ रही है आपको? वो तो सबके खिलाफ है, सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ। आप क्यों नहीं ये महसूस करते कि उस किसानों के खिलाफ है? किसान में तो हर जात के लोग हैं। तो मैं तो सिर्फ जाति और धर्म की बात नहीं करता, हर जाति को, हर धर्म को सम्मान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए। एकता महोत्सव के बारे में क्या कहेंगे? ये 31वां साल है। मैं तो रामपुर खास की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि 31 साल से उनके सहयोग से, आप देख रहे थे कितना उत्साह होता है नीचे। फिर भी हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि एक ऐसा मनोरंजन हो जिसमें मनोरंजन भी हो और कुछ संदेश भी जाए। सर, ये गोल्डन जुबली के, देखिए मैं सन 80 में चुना गया था, आज है 2026, 46 साल हो गए, 47वां साल चल रहा है। 3 साल अगर और पूरे हो जाएंगे, मोना जी 27 में जीत जाएंगी, तो फिर एक चुनाव चिन्ह, एक विधानसभा क्षेत्र, एक पार्टी, एक परिवार का 50 साल पूरा होगा। तो क्षेत्र के लोगों ने तय किया है कि इसे हम गोल्डन जुबली के रूप में मनाएंगे, और ये अपने आप में इस देश में और शायद दुनिया का इतिहास है। एक बड़ा सवाल है, मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान आया है, थरूर जी विदेश मंत्री बनना चाहते थे, मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी नहीं हूँ, राहुलवादी नहीं हूँ, पवन खेड़ा जी जयराम नरेश का तोता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये सब मैंने सुना नहीं, और मैं एक जिम्मेदार संसदीय दल का उपनेता हूँ, तो मुझे कोई भी बात अगर कहनी होगी तो मैं पार्टी फोरम पे कहूँगा, मीडिया के सामने नहीं। महोत्सव में जिस तरह से जो है जिला प्रशासन का सहयोग रहा, डीएमएसपी का, उनको क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिलाधिकारी का, पुलिस प्रशासन का, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने अपना एक अस्थायी यहाँ पर कैंप चलाया है, सूचना विभाग, पर्यटन विभाग, PWD डिपार्टमेंट,
सबका सहयोग रहता है और इन सबसे ज़्यादा सहयोग मीडिया का रहता है। तो मैं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सबका। इतनी रात में 12:30 बजे आप कार्यक्रम को जिस तरीके से यहाँ आए, इतनी दूर आए, कस करके आए, मैं अपनी ओर से और मोना जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 4 बार वो मिले हैं। तो उस कुख्यात 2 चीजें वो मिलते कन्विक्शन के पहले तो समझ में आती है। उसका कन्विक्शन 2009 में हो गया और आप उससे 2014 में मिल रहे हैं, यानी आप जानते हैं कि वो संदिग्ध नहीं बल्कि कन्विक्टेड है, उससे मिल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुरी को 1 मिनट मंत्रिपरिषद में बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मोदी जी की हिम्मत उनसे इस्तीफा मांगने की इसलिए नहीं पड़ेगी कि पुरी साहब के पास कई राज दफन है। अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत से लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक सवाल है सबसे बड़ा कि आपने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे विधानसभा में क्या कहा है शंकराचार्य को लेकर के, और एक शंकराचार्य माघ मेले में किस तरीके से धरने में बैठे थे आप भी जानते हैं। इसको लेकर के आपको क्या कहना है कि खुद एक वो योगी है और आज एक शंकराचार्य को लेकर के ऐसा बना। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शंकराचार्य प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में है और उनका अभिषेक हो चुका है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता रहेगा। लेकिन आज तो शंकराचार्य है। जिस तरह से शंकराचार्य को एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि अगर कोई दूसरा भी होता तो सरकार को चाहिए था कि उसे बातचीत करके समस्या का निदान करे। इस समस्या का निदान नहीं किया गया। दूसरा, जिस तरह मैंने देखा कि वहां पे चोटी पकड़ के घसीटे गए, अपमान किया गया और जिस